नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। दिल्ली में इस बार बीजेपी ने 27 साल के बाद स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से भाजपा ने 48 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी ने 22 सीटें जीती है और कांग्रेस को यहां पर एक भी सीट नहीं मिली है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ टॉप हॉट सीटों के नतीजों की बात करें तो देखिए, नई दिल्ली में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है। बीजेपी के परवेश वर्मा ने यहां अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है और 4089 मार्जिन से हराया है। परवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले, वहीं अरविंद केजरीवाल को मात्र 25,999 वोट ही मिल पाए। इसी प्रकार जंगपुरा सीट पर तरविंदर सिंह मारवाह बीजेपी से लड़े और इन्होंने मनीष सिसोदिया को मात्र 675 मार्जिन से हराया। तरविंदर सिंह मारवाह को 38,859 वोट मिले, वहीं मनीष सिसोदिया को 38,184 वोट प्राप्त हुए, यानी कि यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। इसी प्रकार कालकाजी में देखिए, आप पार्टी को यहां पर जीत भी मिली है। आतिशी ने यहां पर जीत हासिल की और इन्होंने रमेश बिधोड़ी को 3521 मार्जिन से हराया। आतिशी को यहां 52,154 वोट प्राप्त हुए और इधर रमेश बिधोड़ी को 48,633 वोट प्राप्त हुए, यानी कि यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिली। और परपतगंज सीट की बात करें तो यहां रविंद्र नेगी और अवध ओझा के बीच में मुकाबला देखने को मिला। यहां पर रविंद्र नेगी को 74,060 वोट प्राप्त हुए और अवध ओझा को 45,988 वोट प्राप्त हुए, यानी कि रविंद्र नेगी ने अवध ओझा को 28,072 सीट से हराया है। दिल्ली चुनाव में नीतीश की जेडीयू पार्टी और चिराग की लोजपा रामविलास की हुई हार। एक को तो नोटा से भी कम मिला वोट। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू पार्टी और केंद्र मंत्री चिराग पासवान की लोजपा रामविलास पार्टी यानी एलजेपी-आर को हार मिली है। लोजपा रामविलास को तो नोटा यानी कि NOTA नोटा से भी कम वोट मिले हैं। दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। दिल्ली के टोटल 70 विधानसभा सीटों में से 68 सीट पर सिर्फ बीजेपी ने ही चुनाव लड़ा था, वहीं 2 सीटें पर उसके सहयोगी दल ने चुनाव लड़े, जिसमें से एक सीट पर जेडीयू पार्टी ने और एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे थे। जेडीयू ने बुराड़ी तो वहीं लोजपा रामविलास ने देवली सीट पर प्रत्याशी उतारा था। हालांकि इन दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हो गई है। देखिए, दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा सीट पर जेडीयू के शैलेंद्र कुमार को आप पार्टी के संजीव झा के हाथों 20,601 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार देवली विधानसभा सीट पर लोजपा रामविलास पार्टी के प्रत्याशी दीपक तंवर को आप पार्टी के प्रेम चौहान के हाथों 36,680 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार में तेज हुई सियासी हलचल। प्रशांत किशोर की पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिल्ली चुनाव के परिणाम अब सामने आ चुके हैं तो दिल्ली में भाजपा को बड़ी जीत मिली है और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली चुनाव के बाद देखिए, अब बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जन सुराज पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। आपको बता दें कि जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा के नटवार पहुंचने पर पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संजय जायसवाल के आवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा ने ये बातें कही है। बहुजन समाज पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। बिहार में अब किसी से भी गठबंधन नहीं, सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी बसपा। जी हां, मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा पार्टी ने बिहार में सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि वह आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं करेगी। और पार्टी के प्रदेश दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई और इसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में दावा किया गया है कि बिहार में अगली सरकार बसपा की ही बनेगी। बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने कह दिया है कि जनता एनडीए से अब उब चुकी है और अब नए विकल्प की तलाश में है।
वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती की बसपा पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्र लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन करके 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और बहुजन समाज पार्टी को उनमें से सिर्फ एक सीट कैमूर जिले की चैनपुर पर ही सीट पर जीत मिली थी और वहां से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते जमा खान बाद में जेडीयू में ही शामिल हो गए थे और फिर नीतीश सरकार में मंत्री भी बने। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश से लेकर अब मंत्री और विधायकों का भी रुकी सैलरी। 36 दिन से बिहार सरकार का अकाउंट है फ्रीज, टीचर सिपाही को नहीं मिला वेतन। बिहार सरकार का फ्रीज अकाउंट अब तक ठीक नहीं हो सका है और 36 दिन से किसी तरह का अभी तक लेन देन भी नहीं हो रहा है। देखिए अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री और इसके साथ ही विधायकों तक की सैलरी रोक दी गई है। करीब 9 लाख कर्मचारियों का वेतन अभी अटका पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सरकार ने 3 जनवरी को वेतन बिल के भुगतान के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के साथ ही तकनीकी पेच भी आ गया है, काफी गड़बड़ियां हो गई है और सॉफ्टवेयर लॉन्च नया होने के कारण 36 दिन के बाद भी ये ठीक नहीं हो सका और इससे बिल और सैलरी फंस गई है। बिहार सरकार का सारा वित्तीय कामकाज CFMS से किया जाता है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2019 में हुई थी और इसको जब अपग्रेड किया गया, अपग्रेड वर्जन में समस्या आ गई है। सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने से बिहार के करीब 3 लाख क्षेत्र कर्मचारियों, 5 लाख शिक्षकों और 50,000 संविदा कर्मियों को दिसंबर और जनवरी का वेतन नहीं मिला है, जबकि सचिवालय कर्मचारियों को जनवरी की सैलरी नहीं मिल पाई। देखिए वित्त विभाग के मुताबिक बिहार सरकार सालाना 75,000 करोड़ रुपए से भी अधिक अपने कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करती है, यानी कि हर महीने तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में ट्रांसफर करती है। लेकिन अभी सारा पैसा अटका पड़ा है, किसी को भी अभी वेतन नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने IGIMS में 500 बेड के नए अस्पताल भवन का किया उद्घाटन, मिलेंगी कई सुविधाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने IGIMS में 500 बेड के नए अस्पताल भवन का उद्घाटन कर दिया है। इस नए भवन में अब आधुनिक सुविधाएं, स्पेशल डॉक्टर की टीम और 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी लगेगी। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और अब इस संस्थान में करीब 1700 बेड हो जाएंगे। इससे मरीजों को काफी सुविधा मिलने वाली है। इस मौके पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। आपको बता दें कि निर्माण कार्य पर करीब 280 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं। करीब 3 साल के इंतजार के बाद 6 मंजिला भवन तैयार हुआ है और इस अस्पताल में हर विभाग का अपना वार्ड, OPD, OT, क्रिटिकल केयर यूनिट और जनरल इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। सभी विभाग के डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उसी फ्लोर में रहेंगे और 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। और यहाँ पैथोलॉजिकल जांच के लिए भर्ती मरीजों का सैंपल बेड से ही कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल जांच की भी सुविधा मिलेगी। बिहार के सब्जी उपजाने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार सरकार ने बिहार के सब्जी किसानों के लिए दिल को खुश कर देने वाला ऐलान कर दिया है। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों और प्रखंड मुख्यालयों में अब 10-10 टन का क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने का फैसला लिया गया है और इससे अब सब्जी उत्पादक यानी कि जो सब्जी उपजाने वाले किसान हैं, उन किसानों को सब्जी को बर्बाद होने से बचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सहकारिता विभाग ने 20 टन क्षमता वाले एक गोदाम के निर्माण की भी स्वीकृति दे दी है, यानी सब्जी उपजाने वाले किसान इन 10-10 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज में अपनी सब्जियों को संग्रहित कर सकेंगे और ये बिल्कुल फ्री में इनके लिए सुविधा की जा रही है। यहाँ पर रखने से सब्जियां खराब नहीं होंगी। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज और गोदाम की सुविधा उन्हीं सब्जी उत्पादक किसानों को मिलेगा जो किसान सब्जी उत्पादक सहकारिता समितियों के सदस्य होंगे। इसलिए सब्जी उत्पादक किसानों की मेंबर बढ़ाने का निर्देश बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन यानी कि वेजफेड के अधिकारियों को दिया गया है। सब्जियों की बर्बादी से बचाने के लिए ही हर प्रखंड में अब कोल्ड स्टोरेज और गोदाम की व्यवस्था की जाएगी। बिहार में तेजस्वी यादव ने लिया बड़ा फैसला, अब इन विधायकों पर चुनाव में पार्टी नहीं लगाएगी दांव। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सारी पार्टियां तैयारी में हैं और अब देखिए आरजेडी भी अब कमर कस चुकी है। तेजस्वी यादव ने खुला ऐलान कर दिया है कि इस बार पार्टी उनको ही टिकट देगी जो जनता के बीच में रहकर काम किए हैं, जो जनता के बीच में रहे हैं, उनको ही इस बार पार्टी टिकट देगी।
और इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कह दिया था कि इस बार टिकट वितरण में किसी की भी पैरवी नहीं चलेगी, न तो किसी के फोन को सुना जाएगा और न ही किसी की पैरवी चलेगी। बिहार में बिजली बिल जमा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई, घर घर पहुंचकर पैसों की जाएगी वसूली। जी हां, बिहार में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर अब विभाग सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है और BCPHCL ने यानी कि बिजली विभाग के CMD सह ऊर्जा सचिव पंकज पाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग के द्वारा टीम बनाकर अब घर घर में जाकर देखा जाएगा कि आखिर लोग बिजली क्यों नहीं जमा कर रहे हैं और अब विभाग के द्वारा टीम बनाकर घर घर में जाकर लोगों से अब पैसों की वसूली की जाएगी। जो भी बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं उनकी लिस्ट अब सरकार के हाथ लग गई है। इसके साथ ही बिल नहीं देने वाले लोगों का कनेक्शन अब अस्थायी रूप से काटा जाएगा और साथ ही इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। समय पर वसूली को ध्यान में रखते हुए जरूरत पड़े तो अतिरिक्त मानव संसाधन का भी उपयोग किया जाएगा, यानी कि अगर बिजली देने में अगर कोई आनाकानी करते हैं तो पुलिस भी उन पर एक्शन ले सकती है। बिहार में कृषि विभाग में 1007 पदाधिकारियों की हुई नियुक्ति, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौंपा ज्वाइनिंग लेटर। कृषि मंत्री ने कहा कि अब किसानों को नहीं होगी परेशानी। जी हां, बिहार में पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त 1007 कृषि पदाधिकारियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया और इसमें 154 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, 853 प्रखंड कृषि पदाधिकारी और इसके साथ समक्ष स्तर के कर्मचारी शामिल हैं और ऊर्जा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी और कृषि मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे और मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है। आजादी के बाद पहली बार इस विभाग में एक साथ 1000 से अधिक पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है और अधिकारियों की कमी के कारण किसानों को पहले दिक्कत होती थी, लेकिन किसानों के लिए अब सरकार लगातार काम कर रही है। अभी प्रखंड स्तर के एक ही पदाधिकारी कई जगहों पर काम देखते हैं, लेकिन अब ये कमी दूर हो जाएगी। सभी जगहों पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की पोस्टिंग हो गई है। किसानों के हित में जल कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 फरवरी को भी मुख्यमंत्री ने 6341 जूनियर इंजीनियर और 496 इंस्ट्रक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपा था। बिहार में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का होगा ट्रांसफर, आ गया ऊपर से आदेश। जी हां, बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल होने वाला है। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी हो रही है और अब देखिए, एक ही पुलिस क्षेत्र या फिर रेंज में 8 साल या उससे ज्यादा समय से तैनात पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का तबादला किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय IG और DIG को पत्र लिखकर ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट मांगी है और यह कदम का उद्देश्य कार्यकुशलता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। बिहार में गुटखा के उधार पर भिड़े 2 पक्षों में हुई मारपीट, हिंसक झड़प में 9 पुलिस के साथ 24 लोग हुए घायल। जी हां, बिहार के मधेपुरा में पान की दुकान पर गुटखा बकाया को लेकर लेन देन को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों के सैकड़ों लोग आमने सामने आ गए। चौसा के अभियाटोला बसेठा में शुक्रवार की सुबह 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव होने लगा। इसमें 24 लोग जख्मी हो गए और घायलों में 9 पुलिस वाले भी शामिल हैं, जिसमें से 6 अफसर हैं और पुलिस ने 54 नामजद के साथ अब 104 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। वहीं SP संदीप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के 24 उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि अभियाटोला में शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे पान दुकान पर रुपए के लेन देन को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच में विवाद हो गया। दुकानदार और ग्राहक के बीच में ये विवाद हुआ। पता चला कि गुटखा के उधार को लेकर विवाद बढ़ने के बाद मारपीट की नौबत आ गई। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से लोग जुट गए और मारपीट पथराव शुरू हो गया। बिहार में आशा कार्यकर्ता होंगी हाईटेक, नीतीश सरकार के नए आदेश से अब मरीजों को मिलेगी सहूलियत। जी हां, बिहार सरकार अब स्वास्थ्य सेवाओं को पेपरलेस करने के मूड में है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अंतर्गत अब बिहार राज्य स्वास्थ्य प्रणाली डिजिटलीकरण यानी भव्या ऐप के माध्यम से मरीजों को उपलब्ध तमाम तरह की सेवाएं पेपरलेस हो जाएंगी, यानी सारा काम डिजिटल होगा। और इसी क्रम में इसीलिए अब आशा और आशा फैसिलिटेटर को अब M-आशा ऐप के प्रयोग करने को लेकर ट्रेनिंग दिया जा रहा है और अब डिजिटल मिशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्ट
बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधक अनूप कुमार ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली जन्म मृत्यु, प्रसव, फाइलेरिया, मलेरिया, बुखार, डायरिया के साथ कई अन्य तरह की बीमारियों के अलावा अन्य गतिविधियों को इस डिजिटल ऐप से जोड़ा जा रहा है और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्रामीण इलाकों में किसी भी तरह के कार्यों की समय सीमा के अंदर ही पूरा करने में आशा कार्यकर्ताओं को दिक्कत नहीं हो। और साथ ही आपको बता दें कि आशा फील्ड में जाकर ऐप के माध्यम से सभी कार्यों की अब प्रविष्टि करेंगी और साथ ही ऐप से सीधे पोर्टल पर अपलोड करेंगी। इसकी निगरानी की जा रही है।